हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये है बीएड के स्टूडेंट्स के लिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम 18 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे अटेम्प्टेशन आपको एग्ज़ाम में करके आनी है। तो सबसे पहले आएगा मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है विच वो स्टार्ट हुआ था 1987 में, इमीडिएटली आफ्टर द राजीव गांधी एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ 1986 वॉज रिलीज टू सप्लाई द वेयर मिनिमम क्रिटिकल फैसिलिटीज़ टू ऑल प्राइमरी स्कूल्स इन द कंट्री। मतलब ये एनपीई के एकदम बाद में जो है वो शुरू हुआ था ताकि बेयर मिनिमम फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए हर प्राइमरी स्कूल्स में कंट्री में जो भी हैं। द ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के लिए कि प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स स्टडिंग इन प्राइमरी सेटिंग्स विद द नेसेसरी, जो भी नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल की इक्विपमेंट्स होंगे या इंस्ट्रक्शन मटेरियल होंगी, वो फैसिलिटी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देर इज़ अ प्रोविज़न टू प्रोवाइड सैलरी फॉर एन एडिशनल टीचर, और यहाँ पे प्रोविज़न भी था कि एक टीचर को आप सैलरी देंगे टू दोज प्राइमरी स्कूल्स दैट हैव एन एनरोलमेंट ऑफ मोर, जो भी मतलब एडिशनल सैलरी मिलेगी अगर उन स्कूल में मोर देन 100 स्टूडेंट्स को लाया जाएगा, मतलब उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा पढ़ाई के रिलेटेड फॉर अ कंसिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, और वो भी 2 साल तक लगातार। इन द 9th 5-year प्लान द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल द अपर प्राइमरी स्कूल्स, और 5-year प्लान के अकॉर्डिंग इस स्कीम को जो वो एक्सटेंड किया गया अप टू ऑल अपर प्राइमरी स्कूल्स एज वेल। ठीक है। इन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन को और इम्प्रूव करने के लिए क्या किया कि दिस स्कीम अ फ्यू एडिशनल प्रोविजंस हैव बीन एडेड, और प्रोविजंस को जो है वो ऐड किया गया। अब ऑल टीचर्स विल ट्रेंड इन, हर टीचर को क्या है, जैसे टीचर ट्रेनिंग वगैरह होती है तो वो सब मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह दी जाए ताकि वो और अच्छा जो है वो इस फील्ड में पढ़ा सके। द स्टेट विल प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन और नॉन फंक्शनिंग मटेरियल, मतलब जो डेस्क वगैरह हैं या कुछ भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूल में, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर जो है वो ध्यान दिया गया। और बताया है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टीचर्स विल बी वुमेन, और जो स्कूलों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल ही होंगे, 50% जो है वो एक फीमेल टीचर भी होनी चाहिए, वुमेन भी होनी चाहिए स्कूल्स में, ताकि विच इन टर्न विल अफेक्ट, ताकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो गर्ल स्टूडेंट हैं उसकी एनरोलमेंट भी स्कूलों में बढ़ेगी। स्कूल बिल्डिंग विल बी डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स, स्कूल बिल्डिंग को वैसे ही डिज़ाइन किया जाना चाहिए जैसे कि लोकल नीड्स हैं बच्चों की या कुछ भी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर स्कूल इक्विपमेंट, अब सरकार क्या है वो फंड्स को जनरेट करेगी ताकि वो स्कूल की बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल रहे। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो रेजिज फंड्स थ्रू द जवाहर रोजगार योजना स्कीम, ये जो जवाहर रोजगार योजना स्कीम है इसके तहत ही फंड जो है वो रेज किया जाएगा अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए स्कूल की। तो एन अमाउंट ऑफ 12.80 लाख रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंट ऑन दिस स्कीम, इतना अमाउंट जो है वो स्पेंड किया गया स्कीम के ऊपर फ्रॉम 1987 से 1994 तक। अब मीनिंग देख लिया। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ है, कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ असाइंड द स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड कंपल्सरी, अभी आर्टिकल 45 में आता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो प्रोवाइड करे बच्चों को कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे होंगे। ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इन्फॉर्मेंट, जब से ये चालू हुई होगी उसके अगले 10 साल तक ये जो चीज़ है वो चलेगी। और क्या एज बताई बच्चों की, 6 to 14 ईयर्स, ये आएगा अंडर आर्टिकल 45, इसका आप ध्यान रखिएगा। और डिस्पाइट ओवर 6 डिकेड्स द स्टेट हैज़ फेल टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताया है कि इतने डिकेड्स तक जो है वो फेल हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को मतलब प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन। तो अब लार्ज मतलब एक बड़े इस पे पैमाने पे जो है इसको दोबारा लाया गया वापस, और बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ावा दिया गया ताकि वो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन को स्कूल्स में जाके ले सके। फिर इसमें बताया है कि क्वांटिट this constitutional responsibility, of course large number of primary schools have been set up but this quantitative increase has resulted in negative impact, उनको बोलते कि इसमें जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था, और वो किस पे पड़ा था, क्वालिटी पे पड़ा था। एंड इट्स शेफ कोज इज दैट प्राइमरी स्कूल्स वर
ओपन बट नो नेसेसरी फैसिलिटी, मतलब स्कूलों को तो ओपन कर दिया गया था, पर वहाँ पे जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइडेड नहीं थी, उनका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ स्कूल खोल दिए। और हो सकता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है जो एक एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो वहाँ पे उसकी कमी थी। तो बोला है कि द सिचुएशन ऑफ मोस्ट स्कूल इज एज फॉलोज कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स की कैसी सिचुएशन है आजकल। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स लैक बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जैसे कि स्कूल खोल देंगे और वहाँ पे मैथ्स ही नहीं होंगी, सच एज मैथ्स नहीं है, ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए नहीं है बच्चों को, बिल्डिंग ही नहीं है अच्छे से तैयार, ब्लैक बोर्ड नहीं है ढंग के, तो टीचर पढ़ाएगा किस में, फिर टीचिंग एड्स नहीं है, चॉक डस्टर टीचिंग एड्स में आ जाएगा, फिर एक प्रॉपर प्लेग्राउंड नहीं है स्कूल में, तो बच्चे कैसे बाकी एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे। तो ऑलमोस्ट 9% ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन, मतलब उनकी जो अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है, 9% ऐसे हमारे स्कूल हैं। एट ऑल इंडिया लेवल 41.5 प्राइमरी स्कूल्स लैक ब्लैक बोर्ड्स, इतने परसेंट लोग हैं जिनमें कि ब्लैक बोर्ड्स ही नहीं होते हैं, तो मतलब ब्लैक बोर्ड ही नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएगा कैसे। अब बात की है कि 72% ऑफ द स्कूल्स हैव नो लाइब्रेरी फैसिलिटी, ना लाइब्रेरी फैसिलिटी होंगी, ना स्कूल में इतने परसेंट के पास स्कूल के प्लेग्राउंड नहीं होंगे। फिर स्कूल इन द सम लोकल एरियाज इवन बेसिक लैक करते हैं, इवन बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर हो गए, फिर वहाँ पे टॉयलेट्स ही नहीं होंगे, तो फिर भी मतलब बच्चा नहीं पढ़ पाता है, इन सब फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो फिर बच्चे को दिक्कत आएगी ही। फिर इन 1985 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर दिया डॉक्यूमेंट टाइटल चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड पॉइंटेड आउट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड स्ट्रेस द नीड ऑफ इट्स रिफ़ॉर्म, यानी कि उन्होंने उसके ऊपर मतलब अच्छे से जांच की सरकार ने कि क्या-क्या कमी आ रही है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जिसको कि एनईपी हम आज के टाइम में बोलते हैं, 1986 वो मतलब आई, एंड टू का रिज़ॉल्व नेसेसरी फैसिलिटीज़ वुड बी, जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ है इनको प्रोवाइड किए जाना चाहिए प्राइमरी स्कूल में, और उनको इम्प्लीमेंट किए जाना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक और उसको पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। टू एंड स्पेसिफाइड द प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी, इसको प्रायोरिटी बनाया जाए, बेसिक फैसिलिटीज़ को स्कूलों में लाया जाए। अब ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज चॉकड आउट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़, ये इसीलिए लाया गया था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड भी, ताकि हम उस कंसेप्ट को वापस ला सकें, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं प्राइमरी स्कूल में जो वो है वो दी जानी चाहिए। इट इज़ एम टू इंश्योर मिनिमम नेसेसरी फैसिलिटीज़, और ये वही मतलब इंश्योर करें कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो है स्कूलों में मिले ही मिले। फिर टर्म ऑपरेशन वाज यूज्ड टू सिग्निफाई द फॉलोइंग, दिस प्रोग्राम इज़ अर्जेंट था। एम्स क्या थे प्रोग्राम के, डेफिनेट थे और क्लियर थे। गवर्नमेंट जो थी पीपल की, वो उन्होंने डिटरमाइन किया था अपने एम्स को बिफोर द टाइम, एंड अंडर द ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड द फॉलोइंग थिंग्स वर डिटरमाइन टू नेसेसरी इन प्राइमरी स्कूल्स। अब बोलते हैं क्या क्या होना चाहिए। 2 लार्ज रूम्स होने चाहिए विच कैन नॉट बी यूज इन ऑल सीजन्स, विच कैन बी यूज इन ऑल सीजन, अगर बारिश हो जाए या कुछ हो जाए तो ऑल सीजन में हम उन 2 कमरों को यूज़ कर सकें। नेसेसरी टॉयज़ एंड स्पोर्ट्स गुड्स फॉर चिल्ड्रन होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, मैप होनी चाहिए, चार्ट होने चाहिए, अदर लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए। फिर मिनिमम नेसेसरी मटेरियल फॉर ईच प्राइमरी स्कूल कैन बी गिवन इन अ ब्रीफ लिस्ट, एक ब्रीफ लिस्ट बताई है, ठीक है। तो टीचर इक्विपमेंट में आएगी, करिकुलम होना चाहिए प्रॉपर, एक फैसिलिटीज़ में टेक्स्ट बुक होना चाहिए, टीचर मैनुअल्स होने चाहिए। फिर क्लासरूम टीचिंग मटेरियल में मैप्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड नेशन, प्लास्टिक ग्लोब, एजुकेशन चार्ट्स, ये सब होने चाहिए। प्लेइंग मटेरियल्स में वुडन ब्लॉक्स हो गए, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पंप, रिंग, स्कीपिंग रोप, ये सब आना चाहिए। लाइब्रेरी में क्या क्या होना चाहिए, रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, जैसे कि डिक्शनरी हो गई। चिल्ड्रन बुक्स में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 200 चिल्ड्रंस बुक होनी चाहिए। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ढोलक, तबला, हारमोनियम, मंजीरा, ये सब होने चाहिए बच्चों के लिए। तो फिर बिल्डिंग में है कि 2 लार्ज रूम, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, टॉयलेट्स होने चाहिए फॉर एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए, कारपेट होना चाहिए एक अच्छा प्रॉपर, स्कूल बेल होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ड्रिंकिंग वाटर, डस्टबिन, प्राइमरी साइंस किट, टूल किट, रेडियो कम टेप्स रिकॉर्डर, ये सब होना चाहिए। अब नेसेसरी स्टेप्स बताए गए हैं कि क्या क्या लेने चाहिए इस अकॉर्डिंग। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी इनिशिएटेड। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला आएगा नेसेसरी स्टेप की, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी बिल्डिंग्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स विल बी असाइन टू फाइनेंशियल सोर्सेज सच एज नेशनल रूरल इंप्रूवमेंट गारंटी स्कीम, इसमें एक ये आ गया। और कीपिंग द क्लाइमेट इन व्यू, locally available materials can be used to constructing buildings in order to reduce the expenditure on the construction. Third hand, necessary efforts will be made to provide land
फॉर प्ले ग्राउंड इन द स्कूल, अब प्ले ग्राउंड भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा आ जाएगा कीपिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन व्यू, जो स्पेसिफिक नीड्स हैं। मेथड्स विल बी डेवलप्ड टू प्रिपेयर सप्लाई एंड यूटिलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। टीचर विल हैव टू मेक द यूज़ ऑफ दिस मटेरियल इन देयर डेली टीचिंग, और टीचर को क्या है अपनी डेली टीचिंग में इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। फिर अगला देखेंगे ड्यूरिंग समर वेकेशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट होने चाहिए। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिंगल टीचर इन रूरल एरियाज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एटलीस्ट वन और मोर टीचर जो है वो एक से ज़्यादा स्कूल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक के ऊपर ही छोड़ दीजिए आप। द डिटेल्ड प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग वन टीचर फॉर ईच क्लास विल बी मेड टू अपॉइंट वन वुमेन टीचर। ठीक है, एक वुमेन टीचर तो होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, गर्ल स्टूडेंट को भी ईजी रहता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट टर्म ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इज अ सिंबॉलिक टर्म है एंड कंटेन्स इन इट डिफरेंट accommodations in reference to primary school. It is offering to make feel the pitiable conditions of primary school to reform this condition. बहुत सोच समझ के ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का जो है लिया गया था फैसला। द फॉलोइंग मेजर्स विल बी टेकन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लैकबोर्ड। अब मेजर्स क्या क्या ली गई थी, पहली है टीचर्स विल बी ट्रेंड, टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा यूजिंग दिस ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, ताकि वो अच्छे से इन चीज़ों का यूज़ कर पाएँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। अब स्टेट गवर्नमेंट विल मेक प्रोविजंस फॉर ब्रेकेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट। अब ठीक है, इसका ध्यान रखिए कि बच्चे तोड़े ताड़े नहीं उन चीज़ों को। एंड फ्लेक्सिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, परचेज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रेलेवेंट टू द करिकुलम एंड द लोकल नीड्स। एटलीस्ट 50% ऑफ द टीचर अपॉइंटेड विल बी 50%, मैंने आपको पहले बताया था कि वुमेन होनी चाहिए। दिस विल हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा गर्ल्स की एनरोलमेंट और रिटेंशन में, पढ़ाई में। वेयर एवर माइक्रो प्लानिंग प्रोजेक्ट्स आर टेकन अप, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड विल फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइक्रो प्लानिंग। As far as possible, low cost and locally available design relevant to the local conditions will be adopted for the school building. ठीक है, निर्मित केंद्र्स, building centers and local technical institutes will be associated in this endeavor. तो ये थे हमारे मेजर्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ये आप पेपर में 18 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप आप अपना पेपर अच्छे से करके आएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।